नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी 99 में। आज के हम अध्याय में पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। तो पाचन तंत्र भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, श्वांगीकरण और मल त्याग, इतने सारे जो है स्टेप में पाचन होता है। तो पहला देखिए, मुख में पाचन। जो मुख होती है, मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे जो है लार का स्रावण होता है। और लार जो है अम्लीय होता है और पीएच मान जो होता है 6 से 7 के बीच में होता है। और लार में कौन सा एंजाइम का सिक्रीशन होता है? टाइलिन एंजाइम का स्रावण होता है। और साथ साथ में लार में जो है बाइकार्बोनेट, फास्फेट और म्यूसिन भी होता है। नेक्स्ट है आमाशय। आमाशय में पाचन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, क्योंकि जो है आमाशय में जो जठर ग्रंथियां होती हैं जिनसे जठर रस का स्रावण होता है। और जठर रस जो है अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 0.9 से 1.5 होता है। जठर रस में 97 से 99% जल होता है तथा कुछ श्लेष्म एवं लवण भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी आमाशय में पाया जाता है। ये भोजन का, इसका काम जो होता है भोजन को अम्लीय बनाता है, जिसे हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है कि भोजन के प्रोटीन की जो पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। जो प्रोटीन का काम जो होता है पेप्टोन होता है, पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम पेप्सिन का होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम क्या होता है? ये भोजन को अम्लीय माध्यम में बदलने का काम करता है और इसमें जो है जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है। नेक्स्ट है रेनिन। रेनिन जो है ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, ज़्यादा सिक्रीशन होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे जो है रेनिन का सिक्रीशन कम होता जाता है। तो इसका काम ये होता है कि दूध का पाचन करता है। ठीक है, दूध में कौन सी प्रोटीन होती? केसीन। केसीन के कारण दूध का रंग पीला होता है या सफ़ेद होता है। तो यहाँ पर जो है जैसे एज बढ़ती है वैसे क्या होता है? दूध का पाचन धीरे धीरे कम होता जाता है। नेक्स्ट है पित्तरस। पित्तरस पित्तरस का जो है श्रावण या हल्के पीले रंग का होता है, जो क्षारीय 7.6 से 7.7 तक होता है। इसका काम जो होता है भोजन को अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलने का काम होता है। से भोजन होता है वो अम्लीय माध्यम में बदल जाता है और अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम बदलने का काम ये पित्तरस का होता है। नेक्स्ट है लाइपेज। लाइपेज लाइपेज जो है वसा की वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का काम लाइपेज का होता है। फिर नेक्स्ट है मानव कंकाल। मानव शरीर के भीतर अस्थियों का जो ढांचा होता है जिसको हम मानव कंकाल कहते हैं। मानव कंकाल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक उपास्थि, दूसरा अस्थि। उपास्थि कार्टिलेज और बोन, इन दो सबसे मिलकर मानव कंकाल बना होता है। देखिए, उपास्थि संयोजी ऊतक के समान भ्रूण से उत्पन्न करती हैं, जो कंड्रोम्यूकोप्रोटीन का, इसमें जो है श्वेत कोलेजन पीले रंग का इलास्टिक होता है।
जो उपास्थियाँ होती हैं, उपास्थियाँ जो है भ्रूणावस्था में उत्पन्न होती हैं, जो बहुत मुलायम होती है, जिनमें कंड्रोम्यूको प्रोटीन होते हैं, जो क्या होते हैं, सफ़ेद रंग देने का काम करते हैं। और फिर पीला रंग जो है इलास्टिक जो है काम करते हैं। अस्थियों का 38% भाग ओसीन, प्रोटीन और 62% भाग कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट से बना होता है। जो उपास्थियाँ होती हैं उनका 38% भाग जो होता है वो ओसीन्स प्रोटीन से बना होता है, और 62% भाग में क्या होती है, कैल्शियम फास्फेट होता है, मैग्नीशियम फास्फेट बना होता है। दीर्घ अस्थियों में अस्थि मज्जा पाई जाती है। जो बड़ी बड़ी हड्डियां जो होती हैं, दीर्घ बड़ी हड्डियों में मज्जा गुहा पाई जाती है, और मज्जा गुहा में ही क्या होता है, लाल रुधिराणुओं का निर्माण होता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, मानव कंकाल में कुल कितनी होती है, 206 अस्थियां होती हैं, और शिशुओं में जो होती हैं 300 अस्थियां पाई जाती हैं। सबसे छोटी स्टेपी अस्थि होती है, सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है। दो अस्थियों को जोड़ने में लिगामेंट सहायक होता है। ये क्वेश्चन लिगामेंट वाला बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि दो अस्थियों को किसके द्वारा जोड़ते हैं, दो अस्थियां, तो लिगामेंट के द्वारा जोड़ा जाता है। और शिशुओं में हड्डियां कितनी होती हैं, 300 होती हैं, और वयस्क में 206। मेरुदंड, मेरुदंड जिसे कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे मेरुदंड कहते हैं। इसमें 33 जो है उपास्थियां होती हैं। नेक्स्ट है रुधिर टॉपिक। रुधिर जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसी के कारण क्या होता है, रुधिर के जो ऊतक होते हैं आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं, जिसकी खोज जो है कार्ल एंड स्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और रुधिर जो होता है स्वाद में क्षारीय होता है, और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है रुधिर का। मानव में औसतन लगभग जो है 5 से 6 लीटर तक रुधिर होता है। रुधिर के मुख्य 2 घटक हैं, एक तो 3 घटक, प्लेटलेट्स भी आते हैं, प्लाज्मा है, रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो मुख्य जो है 2 घटक हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा को देख लेते हैं। प्लाज्मा जो होता है ये पीले रंग का तरल होता है। जो प्लाज्मा जो होता है वो रुधिर में ही मिला होता है, जो पीले रंग का होता है, जिसका जो है 55 से 60% भाग होता है। और इसमें कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ का संगठन जैसे अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, वसी अम्ल, ये सब जो है प्लाज्मा में आते हैं। प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन है, एल्ब्यूमिन है, ये सब उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी। लाल रुधिर कणिकाएं जो ब्लड में होती हैं वो 40 से 45% होती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। इनका रंग जो होता है लाल होता है। लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फिर है सफ़ेद रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर, WBC। श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल जो है 10 से 13 दिन तक होता है, 10 से 13 दिन तक। फिर नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट केवल मनुष्य के रुधिर में पाई जाती हैं, जो लगभग 3 लाख
होता है। इनका जीवन काल भी कितना होता है? 7 से 10 दिन तक होता है। नेक्स्ट है रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग 4 ग्रुप में डिवीजन है। ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी और ओ। ए ग्रुप में एंटीजन ए होता है लेकिन एंटीबॉडी बी होता है, और बी ग्रुप में जो है एंटीजन बी होता है लेकिन एंटीबॉडी ए होता है। ए बी में एंटीजन ए बी होता है और एंटीबॉडी